ओम श्री गुरु सत्ताय नमः। आप सभी को मेरा प्रणाम। हरी बीमारी की बात अलग है, अन्यथा श्री राम का पाठशाला नियमित जाना होता था। बिना नागा और बिना देर किए अपनी कक्षा में पहुंच जाते। जिस किसी दिन नहीं आना होता था, उस दिन हवेली से सूचना पहुंच जाती थी कि आज श्री राम अमुक कारण से विद्यालय नहीं आएंगे। एक दिन न सूचना पहुंची और न ही श्री राम आए। पंडित रूपराम जी ने सोचा कि किसी कारणवश सूचना नहीं भिजवाई जा सकी होगी। उन्होंने गौर नहीं किया। उसी दिन देर शाम हवेली से संदेश आया कि श्री राम अभी तक घर नहीं पहुंचे हैं। गुरुजी के सामने अब उजागर हुआ कि उनका छात्र पाठशाला के लिए निकला तो था, लेकिन कहीं और रम गया है। पहली आशंका यही हुई कि ध्यान वाली गुफा में बैठा हो, जहां महीनों पहले कुछ सहपाठियों के साथ जाया करता था। ताई जी ने कहा श्री राम ने मना कर दिया था, इसलिए जाने का सवाल ही नहीं उठता। फिर भी एक बार गुफा में तलाशने के लिए कुछ लोग निकले। गुफा के द्वार पर पिताश्री ने आवाज़ लगाई। भीतर से कोई जवाब नहीं आया। गुफा की दीवारों से टकराकर आवाज़ वापस लौट आई। मशाल जलाकर गुफा के भीतर तलाशने का निश्चय किया गया। करीब 12 मीटर लंबी आड़ी टेढ़ी गुफा के अंदर तक तलाश लिया। श्री राम का ठिकाना नहीं था। हार कर सब लोग वापस लौट आए। घर पर ताई जी ने रो रो कर बुरा हाल बना लिया था। ढूंढ चलती रही। अगला दिन शुरू हुआ। करीब 7 बजे ताई जी के मायके से एक संबंधी आए। उनका नाम रुक्मिणी प्रसाद था और गांव के रिश्ते से वे ताई के चाचा लगते थे। भतीजे के यहाँ पहुँचे तो कोहराम मचा देखा। कारण मालूम हुआ कि कुल दीपक कल से लापता हैं। रुक्मिणी प्रसाद जी को ध्यान आया, रास्ते में उन्हें 10-12 साल का एक बच्चा दिखाई दिया था। निर्जन रास्ते में उसे अकेले देखकर आश्चर्य हुआ था। पूछा भी था कि बच्चे कहाँ जा रहे हो, तो उसने बड़े सहज भाव से उत्तर दिया था, हिमालय। उत्तर सुनकर रुक्मिणी जी हंस दिए थे। उनके मुंह से बरबस निकल आया था, नटखट कहीं का। उत्तर पर हंसी इसलिए भी आई थी कि हिमालय आसपास तो है नहीं। पर्वत के नाम पर लोगों को सिर्फ गोवर्धन की जानकारी है, और वो भी कम से कम 40 मील दूर है। रास्ते में श्री राम के मिलने की सूचना पाकर पिताश्री और घर के कुछ अन्य पुरुष जैसी भी हालत में थे वैसे ही चल दिए। रुक्मिणी जी उनके साथ उस जगह पहुँचे जहाँ श्री राम रास्ते में मिले थे। उस जगह होने का तो कोई सवाल ही नहीं था। उसी रास्ते पर 3-4 मील आगे गए। बरहन गांव में एक छोटा रेल स्टेशन था। स्टेशन पर पूछा पिछली गाड़ी कब गई है। पता चला कि कल दोपहर में। एक आशा बंधी कि श्री राम यहीं कहीं होंगे। आसपास ढूंढा। स्टेशन के पास एक छोटी सी झील थी। उसके किनारे बने शिवालय में श्री राम ध्यानस्थ बैठे दिखाई दिए। देखकर जैसे सांस में सांस आई। पिताश्री ने ध्यान पूरा होने तक प्रतीक्षा की और आसन से उठते ही पुत्र को कस कर भींच लिया। ये क्या तुम्हारे हिमालय जाने की उम्र है? बिना बताए क्यों चले आए? माता पिता का जी दुखाकर भगवान को पाना क्या धर्म है? इस तरह के कितने ही प्रश्न पूछते हुए उन्होंने अपने बेटे के सिर पर गंगा जमुना बहा दी। ताई जी का सामना और कठिन था। पिता ने तो रो धोकर अपने आप को समझा लिया। ताई जी रोते विलाप करते हुए विक्षिप्त सी हो गई थी। बेटे को देखकर जोरों से रुलाई फूट पड़ी। उनके विलाप में श्री राम के जन्म समय आने वाले साधु सन्यासियों, स्वप्नों व भविष्यवाणियों और पूजा पाठ आदि सभी कुछ लपेट में आ गए। हर किसी को उन्होंने जमकर कोसा, जो उनके हिसाब से श्री राम में तप और साधना की प्रेरणा के लिए जिम्मेदार था। पुत्र ने माँ को समझाने की कोशिश की। कहा, साधु महात्माओं को मत कोसिए माँ, आपने द्वारकाधीश को मत कोसिए। आपका जी मेरे कारण दुखी हुआ है, आप मुझे कोसिए। माँ को हुए कष्ट के लिए अपने आप को उत्तरदायी ठहराने के बाद ताई जी का रुदन कुछ थमा। कुछ क्षण वे चुप रहीं, फिर रूंधे हुए कंठ से बोली, तुमने मुझे कष्ट दिया है ना? अगर मानते हो तो मुझे एक वचन दो। बालक श्रीराम आगे की बात सुनने के लिए टकटकी लगाकर देखने लगे। ताई जी ने कहा, मुझे छोड़कर साधु सन्यासी बनने की बात कभी नहीं सोचना। तुम हिमालय की आत्मा हो तो हो। मेरे जीवित रहने तक सिर्फ मेरे श्री राम हो। मेरे सामने हिमालय में बस जाने की बात कभी मत सोचना। मेरे बाद चाहे जहाँ रहना। ताई जी जैसे एक एक वाक्य सोच समझ कर कह रही थी। श्री राम ने भी एक एक शब्द को गौर से सुना और कहा,
ताई, मैं हमेशा आपके साथ रहूँगा। ब्रज क्षेत्र को छोड़कर नहीं जाऊँगा, क्योंकि आपको ठाकुर जी का घर बहुत भाता है ना। लाडले का ये आश्वासन सुनकर ताई जी तुरंत शांत हो गईं। उनकी शांति में यह दृढ़ विश्वास भी था कि बेटे ने जो कह दिया है उसका अक्षरशः पालन करेगा। वह दिन हवेली में उत्सव की तरह मनाया गया। माँ परम आश्वस्त थीं कि उनका दुलारा अब कभी उनसे नहीं बिछड़ेगा। हिमालय को अपना घर बताते हुए निकल जाने और वापस लौट आने के बाद शिक्षा दीक्षा फिर पहले की तरह चलने लगी। अब पिताश्री ने भी ध्यान देना शुरू किया। 4-6 महीने में उनकी प्राथमिक शिक्षा पूरी हो जानी थी। सावधानी के तौर पर यह ज़रूरी समझा गया कि बालक को आगे पढ़ने के लिए गांव से बाहर नहीं भेजा जाए। पिताश्री भागवत के विद्वान तो थे ही। उन्होंने लघु सिद्धांत कौमुदी पढ़ाई, फिर मध्य और सिद्धांत कौमुदी पढ़ाई। प्राथमिक शिक्षा पूरी होने के बाद और समय मिलने लगा। भागवत, रामायण और महाभारत के बाद आर्ष ग्रंथों में भी अच्छी गति होने लगी। पिताश्री को आभास होने लगा था कि उनकी यही लीला पूरी होने वाली है। गुरुजी की पाठशाला छूटने के बाद उन्होंने पुत्र से कह दिया था कि 2 साल तक सब कुछ भुलाकर विद्या ग्रहण करो। उनके मन में संभवतः विरासत के रूप में भागवत दे जाने की बात रही। शायद सोचा होगा कि पुत्र भी उनकी तरह भागवत का उपदेश करे। इस शास्त्र से आरंभ कराने के पीछे दूसरा कोई आशय रहा हो तो अनुमान ही लगाया जा सकता है। पंडित रूपराम जी की पाठशाला में पढ़ लेने और लिखना बाँचना अच्छी तरह आ जाने के बाद श्री राम के मन में उसे बांटने की वृत्ति का उदय हुआ। मालवीय जी से उपवीत लेने के बाद जैसे उन्होंने दूसरे बच्चों को भी जब ध्यान सिखाना शुरू किया था, उसी तरह से लिखना पढ़ना भी दूसरों को बांटने की इच्छा उमगने लगी। पिता से शास्त्र और संस्कृत सीखने के बाद थोड़ा बहुत समय बचता। श्री राम उस समय में चौपाल पर चले जाते। वहाँ कोई ना कोई बैठा रहता था। 4-5 लोग भी जमा हो जाते तो उनका समय इधर उधर की बातों में बीतता। श्री राम उन्हें कुछ पढ़ कर सुनाने के लिए कहते। जिन्हें अक्षर ज्ञान था और थोड़ा बहुत पढ़ना आता था वे तो सुना देते, जिन्हें पढ़ना नहीं आता वे चुप रह जाते। श्री राम उनसे कहते, आप पढ़ते क्यों नहीं? नहीं आता है तो सीख लेना चाहिए। आम तौर पर उत्तर होता था कि अब पढ़ने से क्या लाभ, उम्र तो बीत गई है, थोड़ी बहुत बची है वो भी कट जाएगी। निराश करने वाले यह उत्तर सुनकर शुरू में तो कोई काट नहीं की, लेकिन जब सभी यह जवाब देने लगे तो एक दिन श्री राम ने पढ़ाई की चर्चा छेड़े बिना कहा, जिस गुफा में मैं ध्यान करने जाता था वहाँ खजाना गड़ा हुआ है। खजाने का नाम सुनकर चौपाल पर बैठे लोगों की आंखें चौड़ी हो गईं। बालक की आध्यात्मिक रुचि और साधना स्थिति के बारे में सभी जानते थे, इसलिए किसी ने अविश्वास नहीं किया, न ही उसे हंसी में उड़ाया। पूछा, उस खजाने को निकालने के लिए क्या करना होगा? श्री राम ने कहा, लेकिन आप उस खजाने का क्या करेंगे? आपकी तो उम्र निकल गई है, थोड़ी बहुत बची है तो वो भी कट जाएगी। उन बुजुर्गों को समझ में नहीं आया कि श्री राम उनको किस बहाने का उत्तर दे रहे हैं। उन्होंने कहा, नहीं नहीं, खजाने का उपयोग तो किसी भी उम्र में किया जा सकता है। श्री राम ने कहा, उस धन को पाने के लिए आपको विद्या धन कमाना होगा। आप पढ़ना सीखोगे तभी उस धन को पाने वाला विधि विधान समझोगे। ये समझने के बाद कुछ बुजुर्ग पढ़ने के लिए तैयार हुए। कहते हैं कुछ लोगों ने उसके बाद गुफा में खोज की और वहाँ एक चट्टान के नीचे छुपाए हुए स्वर्ण आभूषण निकले। ये आभूषण धांधु नामक डकैत का छुपाया हुआ लूट का माल भी हो सकता है या महत संयोग। बहरहाल अध्यापन के दौरान श्री राम ने उन बुजुर्गों को कुछ भजन और रामायण की चौपाइयाँ ज़रूर सिखा दी थीं। कुछ श्रद्धालु बुजुर्गों को उन्होंने जप के बारे में समझाया था। कहा था कि मुंह से जप करने के बजाय लिख कर जप करना ज़्यादा पुण्यप्रद है। मुंह से बोलने पर तो जीव ही तरता है, लिखने पर इतनी शक्ति आती है कि साधक पत्थर को भी तार दे। लिखित जप करने वालों की वाणी अमोघ हो जाती है। श्री राम का यह पहला सामाजिक अनुष्ठान था। 1.5 साल में उन्होंने करीब 40 लोगों को पढ़ना लिखना सिखा दिया था। अनेक विद्यार्थी इतना सीख गए थे कि प्राथमिक कक्षा की परीक्षा में बैठें तो आराम से पास हो जाएं। आवलखेड़ा छोटा सा गांव था। जितने भी लोग रहते थे सब एक दूसरे को अच्छी तरह से जानते थे।
किस परिवार के कितने सदस्य हैं, कहाँ कहाँ रिश्तेदारी है और किन पुरखों की क्या विशेषता रही है। हर घर के वयस्क व्यक्ति को दूसरे परिवारों के बारे में यह भी पता होता था कि वहाँ कौन कब आया है। लोग एक दूसरे के सुख दुख में काम आते थे। आवलखेड़ा भी अपनी तमाम अच्छाइयों के साथ जी रहा था। बुराइयाँ भी थीं। उनमें सबसे बड़ी बुराई ऊंच नीच या छुआछूत की थी। यह स्थिति बड़ी विचित्र और अबूझ थी। उनमें सबसे बड़ी बुराई जातिगत ऊंच नीच या छुआछूत की थी। यह स्थिति बड़ी विचित्र और अबूझ थी कि लोग पिछड़ी जाति के लोगों से नफरत नहीं करते थे, उनके सुख दुख का ध्यान भी रखते, लेकिन उनसे दूर दूर रहते थे। ब्याह शादियों में उन्हें बुलाया जाता था, लेकिन उन्हें अपने समूह में शामिल नहीं किया जाता था। उन्हें अलग पात में भोजन कराया बिठाया जाता, उसी तरह अगवानी की जाती और विदा भी दी जाती। घृणा नहीं होते हुए भी दूर दुराने की यह आदत किसी विकृति का ही परिणाम था। पिछड़ी जाति के लोग भी जैसे इस स्थिति के आदी हो चुके थे। वे ऊंची जाति वालों की बस्ती में नहीं जाते, उनके घरों के सामने से नहीं निकलते। निकलना ही होता तो जूते या मोजड़ियाँ हाथ में लेकर नंगे पांव निकलते। उनका सिर झुका होता और टोपी या साफा भी उतारकर हाथ में रख लेते। ऊंची जाति वालों को छूना तो दूर, अपनी छाया भी उन पर नहीं पड़ने देते। सवर्ण भी इस बात का ध्यान रखते थे कि निम्न जाति के लोग उन्हें छू न जाएं, उनकी छाया न पड़ जाए या सुबह सुबह उनका मुंह न दिखाई दे जाए। इन प्रचलनों के लोग अभ्यस्त हो गए थे। ये समझना मुश्किल था कि लोग दबाव में इनका पालन कर रहे हैं या अपने आप निभा रहे हैं। कभी कोई घटना होती तो यही समझ आता था कि ऊंची जाति वालों ने इन प्रचलनों का अभ्यस्त बना दिया है। गलती से या स्वाभिमान का थोड़ा सा उदय होने पर भी कोई सवर्णों को छू जाता तो उसे दंड झेलना पड़ता था। यह दंड पिटाई से लेकर बेगार देना बंद हो जाने के रूप में भुगतना पड़ता। आर्थिक स्थिति जैसी कोई उल्लेख करने योग्य बात उन पर लागू होती ही नहीं थी। उनकी रोटी सवर्णों की दया कृपा पर चलती। वो बंद हो जाती, बेगार मिलना रुक जाता और जीना दूभर हो उठता था। कभी किसी को रोग बीमारी हो जाए तब भी जीना दुश्वार हो जाता था। ये बड़े ही दुख की बात है कि लोग भगवान श्री राम की भक्ति करते हैं, पर वे ये भूल जाते हैं कि जिन श्री राम की वे भक्ति करते हैं उन्हीं श्री राम ने शबरी के झूठे बेर खाए, केवट को हृदय से लगाया, निषाद राज को अपने भाई की तरह सम्मान दिया। ईश्वर भी हमें यही समझाना चाहते थे कि व्यक्ति ब्राह्मण या शूद्र जन्म से नहीं होता, बल्कि अपने कर्मों की वजह से होता है। आज के लिए बस इतना ही। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति।